जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के अप्रैल के मासिक राशि फल के बारे में। यानी अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका समग्र प्रभाव हमारे मीन राशि के जातकों पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, अप्रैल 2026 मीन राशि वालों के लिए बाहर से देखने पर सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह महीना आपको पूरी तरीके से रीशेप करने वाला भी बन सकता है, क्योंकि लग्न में सूर्य और शनि की युति जो है वो ये साफ कर देती है कि अब जीवन दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी पर चलेगा। सूर्य जो छठे भाव के स्वामी हैं, लग्न में आके बैठे हैं, इसलिए महीना आपको आराम कहीं नहीं देगा। आराम जो है इस महीने पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लगातार कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती रहेगी कि कुछ ना कुछ ठीक करना है, कुछ ना कुछ सुधारना है, चाहे शरीर में, चाहे काम में, चाहे सोच में। शनि जो है आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, इसलिए लाभ और त्याग जो है दोनों साथ साथ चलेंगे आपके लिए इस महीने। आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही थकेंगे, लेकिन उसी थकान से मैच्योरिटी भी आएगी। लग्नेश जो है गुरु, वो चतुर्थ भाव में बैठकर आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका मन लगातार तीन चीजों में उलझा रह सकता है: भविष्य की अनिश्चितता, करियर की दिशा और अंदरूनी डर। घर में होते हुए भी मन घर में नहीं लगेगा। कई मीन राशि वाले इस महीने कहेंगे सब तो ठीक है, फिर भी मन ठीक नहीं है। यही जो है गुरु की अष्टम दृष्टि का प्रभाव है। अंदर जो हलचल चल रही है, जिसे आप शब्द नहीं दे पा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मंगल जो है लग्न में प्रवेश करेंगे, सूर्य और शनि के साथ युति बनाएंगे, तो यह महीना और भी ज्यादा निर्णायक हो जाएगा। मंगल जो दूसरे और नवे भाव के स्वामी है, इसलिए आपके बोलने के तरीके, आपके सिद्धांतों दोनों को ही तेज कर देंगे। आप सीधे बोलेंगे, कम सहेंगे और ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। बदलाव अच्छा है, लेकिन समस्या तब होगी जब आप हर बात को सही बनाम गलत में देखने लगेंगे। मंगल लग्न से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देखेंगे, इसलिए घर में बहस, रिश्तों में टकराव और अचानक इमोशनल आउटबर्स्ट भी इस महीने आपके लिए संभव है। कई लोग आपको बदलता हुआ फील भी करेंगे। राहु के प्रभाव की बात करें तो इस महीने बहुत सटल लेकिन खतरनाक हो सकता है। राहु चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव को देख रहे हैं, इसलिए मतलब यह है कि मानसिक बेचैनी, हेल्थ एंग्जाइटी और पास्ट ट्रॉमा एक साथ ट्रिगर हो सकते हैं। छोटी सी बात को लेकर आप ज्यादा सोचेंगे, गूगल पर उसके सिम्टम्स खोजेंगे और खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस भी दे सकते हैं इस महीने। इन सब चीजों की वजह से यह महीना इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाने का नहीं है, बल्कि रियलिटी को ग्राउंडेड रखने का है। केतु जो कि आपके द्वादश, दशम और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, इसका असर यह होगा कि पैसे और करियर को लेकर एक अजीब सा डिटैचमेंट आ जाएगा। आप काम करेंगे लेकिन दिल नहीं लगेगा, पैसे आएंगे लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर कई मीन राशि वालों को यह फीलिंग आ सकती है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वही मेरा रास्ता है। यह स्पिरिचुअल कंफ्यूजन नहीं है, ये एवोल्यूशन का संकेत है। राहत देने वाले फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर शुक्र है जो आपकी स्व राशि में प्रवेश करेंगे, तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। गोचर आपके लिए ब्रीदिंग स्पेस लेकर आएगा, संवाद सुधरेगा, साहस लौटेगा और आप अपनी बात को सुंदर तरीके से रखना सीखेंगे। हालांकि शनि क्योंकि सीधे सीधे इस भाव को दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बनाए रखनी होगी। यहाँ पर रिश्तों में भी सॉफ्ट कम्युनिकेशन से बिगड़ी बात संभल सकती है, इस चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब प्रैक्टिकल जीवन की बात करें तो महीना आपको एक बात जरूर सिखाएगा कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। आप मेंटली स्ट्रांग तभी बनेंगे जब आप तय करेंगे कि किस बात पर एनर्जी देनी है और किसे छोड़ना है। नींद, रूटीन और बोलचाल, यही तीनों चीजें आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी इस महीने बनेगी। जो मीन राशि वाले इस महीने डिसिप्लिन सीख लेते हैं, वो आने वाले महीनों में बहुत आगे निकलेंगे। अप्रैल 2026 ये बहुत सारी संभावना आपके लिए लेकर आ रहा है। ये है वृहद स्तर पे परिणाम अप्रैल 2026 का। अब हम बात करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में अप्रैल 2026 क्या लेके आएगा। देखिए, ये भावनाओं की कमी का नहीं बल्कि भावनाओं की थकान का महीना है, क्योंकि लग्न में सूर्य, शनि और बाद में मंगल आ जाएंगे, तो आपको ये भीतर से कहीं ना कहीं सख्त बना देंगे। आप इमोशनली वीक नहीं होंगे, लेकिन इमोशनली गार्डेड बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पार्टनर को लगेगा कि आप पहले जैसे एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। असल में आप अपनी जिम्मेदारियों और अंदरूनी दबाव में इतने उलझे जाएंगे, इतने उलझे रहेंगे कि रिश्तों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं बुध का द्वादश भाव में राहु और मंगल के साथ युति करना ये भी दिखाता है कि रिश्तों में गलतफहमियां शब्दों से नहीं बल्कि कह ना पाने से ज्यादा होगी। आप बहुत कुछ सोचेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, यही चुप्पी दूरी बना सकती है। अविवाह जातकों के लिए रिश्ते या विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन मन भीतर से तैयार नहीं होगा। अभी नहीं की फीलिंग रहेगी जो बिल्कुल
बिल्कुल स्वाभाविक है इस समय। प्रेम संबंधों में अट्रैक्शन बना रहेगा, लेकिन इमोशनली अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। शुक्र का जो स्वराशि वृषभ में गोचर होगा तो ये कहीं ना कहीं राहत देगा आपके प्रेम जीवन में। मैसेज, कॉल, शॉर्ट ट्रैवल या खुली बातचीत से रिश्ते संभल पाएंगे। परिवार में भाई बहनों से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है। यहाँ पर याद रखें, इस महीने रिश्ते अटेंशन से नहीं इंटेंशन से बचेंगे। करियर के मामले में बात करें तो यहाँ पर अप्रैल 2026 मीन राशि के लिए काम करो दिखाओ मत वाला महीना है। लग्न में सूर्य शनि ये साफ कर देते हैं कि आप पर नजर रखी जा रही है, आपकी मेहनत देखी जा रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन आपको जो तारीफ है तुरंत नहीं मिलेगी। यही बात कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है, पर शनि की असली परीक्षा ही यही है कि जो टिक गया वो आगे बढ़ेगा। दशम भाव के स्वामी गुरु का चतुर्थ भाव में होना यह बताता है कि करियर को लेकर अंदरूनी असमंजस थोड़ा हो सकता है। बार बार सोचेंगे कि सही दिशा में है या नहीं। केतु के दशम भाव पे दृष्टि रिकॉग्निशन में थोड़ी उदासीनता भी दे सकती है। साथ ही यह स्थिति नौकरी पेशा लोगों को रोल चेंज या नई जिम्मेदारी भी दिला सकती है। व्यवसायियों के लिए बात करें तो यहाँ पर यह महीना जो है आपके लिए प्रोसेस को ठीक करने का है। जो लोग इस समय प्रोसेस को ठीक करेंगे, जो भी उसके सेटबैक्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको एनालाइज करके उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले महीने में आपको ग्रोथ दे सकता है। सरकारी या नियमित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए महीना ईगो से नहीं नियम से चलेगा, इस चीज को समझ के चले। इस महीने आपकी पहचान आपके एटीट्यूड से बनेगी, टैलेंट से नहीं। विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पर ये जो महीना है मेंटल मैनेजमेंट का ज्यादा है, पढ़ाई से ज्यादा। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा सा भारी रहेगा, पढ़ाई से मन भी भटकेगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि गुरु का चतुर्थ भाव में होना आपको घर से सपोर्ट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि डिस्ट्रैक्शन भी दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लगेगा जितना पढ़ रहे हैं उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ परसेप्शन है। महीना नए टॉपिक्स उठाने का नहीं बल्कि पुराने सिलेबस को मजबूत करने का है। कम पढ़िए, रोज पढ़िए। कंसिस्टेंसी ही इस महीने सिलेक्शन की असली चाबी आपके लिए बनेगी। निवेश के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर यह जो महीना है थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा है, क्योंकि एकादश भाव के जो स्वामी है वो सूर्य के साथ लग्न में युति कर रहे हैं, जो आपके एम्बिशंस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का जुड़ना रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ा देता है। आपको लगेगा कि अब बड़ा दाव खेलना चाहिए, लेकिन केतु के द्वितीय भाव पर दृष्टि साफ चेतावनी दे रही है कि जल्दबाजी से पैसा फंस भी सकता है। यहाँ पर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट तो आपको देगा, लेकिन पीस नहीं देगा, इसको समझ के चले। इसके विपरीत सुरक्षित योजनाएं आपके लिए बेहतर रहेगी। इस महीने निवेश में इमोशंस नहीं रूल काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से हमारे मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 बॉडी से ज्यादा माइंड का महीना है। छठे भाव के स्वामी सूर्य का शनि के साथ लग्न में होकर बैठना एनर्जी को कहीं ना कहीं ड्रेन कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि केतु छठे भाव में होने से छोटी समस्या भी बड़ी लग सकती है। यहाँ पर सिर भारी रह सकता है, एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एंजाइटी भी इस समय बहुत ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर ट्रबल के योग नहीं है, लेकिन पुरानी समस्याओं को ध्यान में रखना होगा, ये इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपके अशुभ ग्रह की दशा चल रही है जन्मकालीन कुंडली में छठे और 12वें भाव, या लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है और उनकी अंतरदशा आने वाली है, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि रेस्ट और रूटीन और डॉक्टर से फॉलोअप सबसे बड़ा इलाज है आपके लिए इस महीने। इस महीने शरीर नहीं दिनचर्या को सुधारिए, स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। धन के मामलों में बात करें तो क्योंकि यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी मंगल पहले 12वें भाव में होंगे, फिर लग्न में आ जाएंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम बढ़ाने की इच्छा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एकादश भाव के स्वामी जो है वो लग्न में उनका होना लॉन्ग टर्म गेन की नींव तो रखता है, लेकिन इंस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको सोच विचार देगी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से, वाहन खरीदने के लिहाज से। अचानक खर्चों के लिए थोड़ा सा तैयार रहने का प्रयास करें। यहाँ पर यह महीना आपको सिखाएगा कि पैसा कमाना आपके लिए थोड़ा इजी है, आप दूसरों के मुकाबले इस समय पैसा कमा पाएंगे, लेकिन उसको संभालना कैसा है ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, और वही आपका टेस्टिंग फेज होगा इस महीने वेल्थ के मामले में। अब देखिए, हम बात करें अगर आपके ट्रैवल की, तो यहाँ पर क्योंकि द्वादश भाव में राहु मंगल युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर यात्रा के योग आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। यहाँ पर वर्क रिलेटेड ट्रैवल की संभावना भी आपके लिए बढ़ रही है। परमानेंट सेटलमेंट के भी योग यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उन्हें रिजल्ट में अब इस महीने प्रोग्रेस दिखेगी। यह महीना डायरेक्शन भी दे रहा है और डेस्टिनेशन की तरफ थोड़ा थोड़ा खींच भी रहा है। हालांकि यहाँ पर कंफर्ट जोन से आपके लिए थोड़ा सा बाहर निकलना मुश्किल होगा, तो यहाँ पर अपने
आप को मेंटली तैयार करना ये इंपॉर्टेंट है। ये महीना आपको कहता है कि खुद को समझो, खुद को संभालो और फिर दुनिया से निपटो। यहाँ पर यह है समग्र विश्लेषण हमारा ग्रहों की स्थिति के आधार पर अप्रैल का मीन राशि वालों के लिए। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ आसान से उपाय की जो आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए उपाय जेनरिक नहीं है, यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। तो जब भी जो बताते हैं उसे पूरे श्रद्धा भाव से और रेगुलर यानी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो ग्रहों का प्रभाव और ज्यादा संतुलित होगा। इस महीने सबसे ज्यादा जरूरी है बाहरी पूजा से ज्यादा दिनचर्या का अनुशासन, क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर से ही आपको चीजें मजबूती देंगी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में है, सूर्य उदय के तुरंत बाद पानी ले, उसमें थोड़ा सा लाल फूल डालें या फिर आप लाल चंदन भी उसमें डाल सकते हैं और तांबे के लोटे में ये चीजें डाल के यानी तांबे के लोटे में जल लेके उसमें लाल फूल या फिर चंदन डाल के सूर्य को अर्घ दें और उसके साथ साथ 7 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अधिक जाप नहीं करें क्योंकि सूर्य पहले से ही लग्न में बैठ के बल दे रहे हैं। यहाँ पर हमें अहंकार को संतुलित करना है, तो यहाँ पर सूर्य शनि की जो युति है अहंकार को नहीं बढ़ा दे, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये लिमिटेड वे में करना है, जाप ज्यादा नहीं करना है। मुख्य चीज है सूर्य को अर्घ देना श्रद्धा भाव से और सुबह कम से मतलब आप ये मान के चले कि 9 बजे से पहले, या पॉसिबिलिटी देखिए सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हो रहे हैं तब अर्घ देना। लेकिन प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है लेट नाइट शिफ्ट की वजह से या बहुत सारे और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप सुबह 10 बजे से पहले तक सूर्य को अर्घ इस प्रकार से दे सकते हैं। अब एक और चीज है, क्योंकि शनि जो है वो आपके एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर दान दिखावे का नहीं सेवा का होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं, या किसी ऐसे मंदिर में जो आश्रम के साथ भी जुड़ा है वहां पे भी जाके सेवा कर सकते हैं। सेवा आप पे डिपेंड करती है, आप चाहे तो उन्हें जरूरत की चीजों का दान कर सकते हैं, या फिर वहां पर जाके जो भी उन्हें जरूरत है कि उन्हें कुछ अगर रेनोवेशन कराना है या कुछ चीजें ठीक करनी है या जो भी चीज आपके सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं वो वहां करें। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो रोज मेहनत करता है लेकिन दिखाई नहीं देती, जैसे सफाई कर्मी या चौकीदार, इन लोगों को जरूरत की चीजें दान कर सकते हैं। यह आपके शनि के प्रभाव को संतुलित करेगी। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर ये जो महीना है ग्रहों की स्थिति जो बता रही है कि क्रोध बाहर नहीं भीतर दबेगा और वही संवाद रिश्तों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए इस महीने कोशिश करें कि जिम, हैवी वर्कआउट या कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज से बचे। इस महीने धीरे धीरे चलने वाली जो चीजें होती हैं, चाहे धीमी चाल वाली वॉक करें या अनुलोम विलोम के 9 चक्र करें, इन चीजों से क्या होगा, आपकी मंगल की उग्रता जो है वो शांत होगी और शरीर जो पहले ओवर एक्सर्शन से टूट सकता है वो नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर इन चीजों को करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को और अपनी शारीरिक क्षमता को संतुलित कर सकते हैं। अपने जो वेस्ट जोन में है, यानी आप अपने पश्चिम दिशा में भारी अलमारी अगर वहां पर वो रखी है तो ये ध्यान रखिए कि वो रस्टेड ना हो, जंग लगी हुई ना हो, वहां पर अननेसेसरी कबाड़ आपने नहीं रखा हुआ हो। साथ ही साथ कोशिश करें इस महीने सोते समय मोबाइल को सिरहाने रखने की बजाय कमरे के बाहर या कम से कम 2 हाथ की दूरी पर रखें। यह जो उपाय है राहु के ओवर थिंकिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं कम करता है। और इस महीने सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी यही होगी कि रिएक्शन इम्पल्सिव नहीं दे, मतलब किसी भी बात का जवाब जो है तुरंत ना दे, चाहे रिश्ते में हो, काम में हो, घर में हो। यदि प्रतिक्रिया है वो देने की इच्छा तेज भी हो तो मन ही मन में 3 बार गिने और फिर बोले। यह छोटा सा अंतर इस पूरे महीने के परिणाम को आपके लिए बदल सकता है। तो दर्शकों, ये जो आसान से उपाय हैं आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को इस महीने संतुलित कर सकते हैं। देखिए, अप्रैल 2026 मीन राशि के लिए कर्म, संयम और मानसिक परिपक्वता का महीना है। ग्रह है यहाँ पे आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इस महीने रिएक्शन के बजाय मैच्योरिटी को चुनेंगे, विवेक को चुनेंगे, वही आने वाले महीनों में स्थिरता, सम्मान और स्पष्ट दिशा पाएंगे। यह महीना आपको तोड़ने नहीं
रिवायर करने आया है। यदि ये मासिक राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों।